मतलब क्या? मुझे भी प्यास लगी है और बजाय मुझे पानी पिलाने के तुम खुद पानी पी रही हो। सोनल को गुस्सा तो बहुत आया पर बोली कुछ नहीं। उसे क्या कोई सपना आएगा कि सिद्धार्थ को प्यास लगी है? आखिर वो अपना मुंह खोलकर कुछ बोलेगा तभी तो वो उसकी केयर करेगी। ओके, ये तुम पी लो, मैं दूसरा ले लेती हूँ। सिद्धार्थ ने एक बार उसके हाथ में पकड़े हुए ग्लास की तरफ देखा और नाक भौं से कोड़ते हुए बोला, छी, मैं और वो भी इस ग्लास में पानी पीऊं? नेवर। सोनल का पारा अब थर्मामीटर तोड़ने वाली सिचुएशन में पहुंच गया था। कर क्या रहा है ये आदमी? पहले तो उसके साथ ऐसी हरकतें की कि मजबूरन सोनल को उसका सिर फोड़ना पड़ा, और अब जब इसे चोट लगी थी, ये बिल्कुल बच्चों जैसी जिद मचा रहा था। तुम्हें पीना है या नहीं? जवाब में सिद्धार्थ ने एक स्माइल देते हुए उल्टा सवाल पूछ दिया, तुम्हें क्या लगता है? सोनल का मन तो हो रहा था कि ग्लास का सारा पानी उसके मुंह पर दे मारे। रहो प्यासे, मुझे क्या? सोनल ने मन ही मन सोचा। उधर सोनल के गुस्से से पल पल लाल होते चेहरे को देखकर सिद्धार्थ को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसने चुपचाप पिलो के सहारे दीवार से पीठ टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, हाँ, सुड्डू, सुड्डू, कहाँ है मेरा बच्चा? कहते हुए एक औरत ने रूम में एंट्री मारी। उसने सोनल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधा सिद्धार्थ के पास जाकर बैठ गई। सुड्डू, तू ठीक तो है ना? पता है कितना घबरा गई थी मैं? हाँ? उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली। सामने बैठी औरत को देखते ही वो धीरे से गुस्से में दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं अमन। सोनल को अब याद आया, अमन ने जाते वक्त कहा था कि सिद्धार्थ की मॉम यहाँ आने वाली है, और फिलहाल तो यही लग रहा था ये सिद्धार्थ की मॉम है। उन्होंने एकदम लेटेस्ट फैशन की साड़ी पहन रखी थी, यहाँ तक कि उनके पर्स पर भी मोतियों और नगों से भारी भरकम काम किया गया था। उन्होंने हल्की ज्वेलरीज भी पहन रखी थी। बालों को बहुत खूबसूरती से जूड़े के रूप में बांध रखा था। उन्होंने काफी हद तक खुद को मेंटेन करके रखा था। सोनल ने सिद्धार्थ की उम्र से अंदाजा लगाया वो कम से कम 50-55 की रही होंगी, मगर अपनी फिटनेस की वजह से वो मुश्किल से 35-40 की लग रही थी। सिद्धार्थ के धीरे से बोलने के बावजूद सेजल को उसकी बात सुनाई पड़ गई और उन्होंने नाराज होकर उसके सिर पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाते हुए कहा, उस बेचारे को क्यों कोस रहा है? ये तो अच्छा हुआ उसने मुझे सब कुछ बता दिया। ब्यूटी पार्लर से दौड़ती हुई आई हूँ मैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे सुड्डू को कुछ हुआ तो नहीं। सेजल के मारने से सिद्धार्थ दर्द से हल्का सा चीख पड़ा। सेजल ने घबराते हुए उसका सिर सहलाते हुए पूछा, अरे दर्द हो रहा है क्या बच्चे? सिद्धार्थ ने सेजल को नाराजगी से देखते हुए कहा, मॉम, आप क्या मुझे सचमुच मार डालना चाहते हो? ऑफकोर्स दर्द हो रहा है मुझे। सेजल ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, तेरा गुस्सा और तेरी चीख सुनकर अब मुझे तसल्ली हो गई कि मेरा पुत्र एकदम ठीक है। सेजल ने उसके गालों को पकड़ते हुए पूछा, पर मेरी समझ में नहीं आया, इतनी चोट तुझे लगी कैसे? सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए कहा, जिसकी वजह से मुझे पड़ी है वो आपके सामने है, उसी से पूछ लो। सेजल ने कंफ्यूजन से कहा, किससे? किसकी बात कर रहा है? कहते हुए उसने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा जिधर सिद्धार्थ इशारा कर रहा था। अब जाकर सेजल का ध्यान सोनल की तरफ गया जो दरवाजे के पास कोने में बिल्कुल सहमी हुई सी खड़ी थी। और ये कौन है? सेजल ने हैरानी से उसे देखते हुए सिद्धार्थ से पूछा। सोनल ने हकलाते हुए कहा, आंटी, मैं सोनल हूँ। मेरी वजह से ही आपके सुड्डू को, आई मीन सिद्धार्थ को चोट लगी है। आई एम सॉरी। कहते हुए उसने अपनी नजरें झुका ली, ये सोच करके न जाने सिद्धार्थ की मॉम कैसे रिएक्ट करेंगी। मगर वो उसके करीब आते हुए बोली, तुम्हारे भी सिर पर चोट लगी है? फिर सिद्धार्थ की तरफ घूमते हुए बोली, तो क्या इसके सिर के साथ अपना सिर टकरा रहा था? दोनों के दोनों सिर उड़वा कर बैठे हो। सोनल ज्यादा कुछ बोलने से बच रही थी। आखिर सेजल उसकी होने वाली सास थी और फिर उसका तो अपनी सासू माँ पर फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब पड़ रहा था। उसने हिम्मत करके सच तो बोल दिया,
मगर जाहिर है अब इससे सिद्धार्थ के साथ उसकी शादी के खटाई में पड़ने के चांसेस ज्यादा थे। आखिर दुनिया में कौन सी माँ ऐसी लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगी जो शादी से पहले ही उसके बेटे को हॉस्पिटल पहुंचा दे। एक लफंगा उसे छेड़ रहा था, मैंने उसे पकड़कर पीट दिया। उसी दौरान मेरे सिर में चोट लग गई। मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी आपके लिए। सिद्धार्थ ने सेजल से कहा और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी बात सुनकर सोनल चौंक गई। सिद्धार्थ अपनी मॉम के सामने उसका बचाव कर रहा था, वो भी खुद को हीरो साबित करके, जबकि एक्चुअली वो लफंगा और कोई नहीं खुद सिद्धार्थ था, जो कि सिद्धार्थ के मुताबिक सोनल को छेड़ रहा था। सोनल को तो लगा था कि जिस तरह उसने बोतल के साथ साथ सिद्धार्थ का सिर फोड़ा था, उसके बाद वो अपनी मॉम के सामने दिल खोलकर उसकी बुराई करेगा और आखिरकार खुद उसकी मॉम इस शादी से इनकार कर देंगी। बेशक सोनल वो लड़की नहीं थी जिससे सिद्धार्थ को शादी करनी थी, मगर फिलहाल सिद्धार्थ को बस एक चेहरा चाहिए था अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने के लिए। फिर वो सोनल को क्यों बचा रहा था? मतलब अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। सिद्धार्थ अब भी उससे शादी के लिए तैयार था। ये सोचकर सोनल ने राहत की सांस ली। सेजल ने खुश होकर सिद्धार्थ की बधाइयां लेते हुए कहा, हाय मेरा बच्चा, काश मैं भी वहां होती तुझे फाइट करते हुए देखने के लिए। कितना जबरदस्त एक्शन सीन रहा होगा ना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फिर उसने सोनल की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ से पूछा, लेकिन तूने बताया नहीं ये है कौन? सोनल के चेहरे की तरफ गौर से देखने के बाद वो जैसे खुशी के मारे एकदम से उछल गई। सुड्डू, ये वही लड़की है ना जिससे तू मुझे और अपने पापा को मिलवाना चाहता था? यही मेरी होने वाली बहू है ना? सिद्धार्थ जैसे सवाल के लिए तैयार ही नहीं था। उसने चौंकते हुए पूछा, कौन? ये आपसे किसने कहा? सोनल अपनी नर्वसनेस दूर करने के लिए पानी पी रही थी, मगर सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके गले में पानी जाते जाते अटक गया और वो बुरी तरह खांसने लगी। सेजल हैरानी से दोनों को देखने लगी। हाँ, फिर कौन है ये लड़की? सेजल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। सिद्धार्थ को भी अब अपनी गलती का एहसास हुआ, सो उसने तुरंत अपनी गलती सुधारी। आई मीन, मॉम, आपको ये सब पहले से किसने बता दिया? मैं तो आपको सरप्राइज देने वाला था। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल की जान में जान आई। वहीं सेजल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस दिन का वो ना जाने कब से इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर सोनल का हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखती हुई बोली, हाय, कितनी खूबसूरत बहू चुनी है तूने मेरे लिए, नजर न लगे किसी की। कहते हुए उसने अपनी आंखों से काजल निकालकर उसका टीका सोनल के कान के पीछे लगा दिया। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सेजल ने प्यार से सोनल के बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। सोनल ने एक तिरछी नजर से सिद्धार्थ को देखा, मानो पूछ रहे हो अब क्या करना है, मगर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। तो सोनल ने अपना गला साफ करते हुए कहा, आंटी, मेरा नाम सोनल है, सोनल मेहता। बड़ा प्यारा नाम है बेटा, सेजल ने प्यार से उसके गाल सहलाते हुए कहा। फिर सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर नाराज होती हुई बोली, कितनी चोट लग गई है मेरी बच्ची को, तू ठीक से इसका ध्यान भी नहीं रखता है। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले दूसरी तरफ देखने लगा। सेजल सोनल का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर के पास लेकर आई और सिद्धार्थ की बगल में बिठाते हुए बोली, कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की। जैसे ही सुड्डू ठीक हो जाएगा तुम उसके साथ मेरे पास आ जाना, हमारे घर पर। मैं तुम्हें अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। कितनी दुबली हो रखी है मेरी बच्ची। सेजल की बात सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें जल्दी से छिपा लिया। इतने प्यार से तो उसे हमेशा उसकी माँ ही खाना खिलाया करती थी। आज सेजल की प्यार भरी बातें उसे अपनी माँ की याद दिला रही थी। सिद्धार्थ ने नाराज होते हुए कहा, ओह आई सी, मुझे तो आज ही पता चला कि मिसेस सेजल उत्कर्ष कपूर को कुकिंग भी आती है। मुझे तो कभी इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया आपने। सेजल ने सिद्धार्थ के गालों पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, इतना जेलस होने की जरूरत नहीं है, अब तू फाइनली मेरे लिए बहू ले आया है,
वो भी इतनी खूबसूरत, तो मैं तेरे लिए भी थोड़ा बहुत बना ही सकती हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ का मुंह बन गया। सेजल ने उठते हुए कहा, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारे पापा को भी तो सब बातें बतानी है, इतनी सारी तैयारियां भी करनी है शादी की। तब तक तुम दोनों यहाँ आराम से रहो। अब सोनल यहाँ है ही मेरे सुड्डू की देखभाल करने के लिए, तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कमरे में एक बार फिर से बस सिद्धार्थ और सोनल थे।